मीन वैल्यू थ्योरम जो नेक्स्ट टॉपिक है एओडी का, मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें एक्चुअली देयर आर टू थ्योरम्स जिनकी हमें एप्लीकेशंस करनी है, क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करने हैं। एक थ्योरम्स को हम कहते हैं रोल्स थ्योरम और दूसरे को हम कहते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक, अब क्वेश्चन में आएगा वेरीफाई वेदर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, इस तरह से होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल होता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला रहता नहीं है। अब जैसे पहला क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, उसमें हमें दे रखा है, या पहले तो वो समझ लेते हैं कि हमारा बेसिक क्या है इस केस में। बेसिक इन रोल्स थ्योरम इज दैट लेट एफ, रोल्स थ्योरम क्या कहता है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे लिख देता हूं, डिफाइंड इन ए टू बी, क्लोज ब्रैकेट ए टू बी। ठीक है, अगर ऐसा है, ये कब कब पॉसिबल हो सकता है, तीन सिनेरियो में। सिनेरियो नंबर वन, इफ द फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस in closed interval a to b. Number two, if it is differentiable in closed interval a to b. यहाँ पे ओपन इंटरवल लेना, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए आप क्लोज्ड इंटरवल लेते हो और डिफरेंशिएबल के लिए आप ओपन इंटरवल लेते हो बिटवीन ए बी। और थर्ड पार्ट होता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब उस क्वेश्चन में, उस फंक्शन में एफ ए की वैल्यू निकालो, एफ बी की वैल्यू निकालो, अगर वो इक्वल है देन देयर एग्जिस्ट अ सी। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है देन देयर एग्जिस्ट अ सी विच विल बिलोंग्स टू ए कॉमा बी और सच दैट एफ डैश सी इज जीरो। अभी बस आप एक बार ये लिख लो कि क्या होता है, कब हमें अप्लाई करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, फिर एक क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा। रोल्स थ्योरम स्टेट दैट let f be a real valued function defined on closed interval a to b. it is वो फंक्शन जो होगा, अभी उसने बोला कि एक f, रोल्स थ्योरम तब एप्लीकेबल होगा जब एक f है फंक्शन जो डिफाइंड है इन a to b, क्लोज्ड इंटरवल a to b, और तीन कंडीशन है फिर। नंबर वन, इट दैट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b. नंबर टू, दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b. एंड नंबर थ्री, देयर f is equal to fb and there exists a c which lies between a और b, a and b. और ये सी निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे बाय पुटिंग f डैश c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तीन चीज आप लिख लो। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको एकदम से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा कहेगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इन इंटरवल 2 to 3। हमने कहा था फंक्शन रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या तीन कंडीशन होती हैं। फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, राइट। तो एफ एक्स हम कह सकते हैं इज कंटिन्यूअस इन 2 to 3। ठीक है, क्लोज इंटरवल 2 to 3। और वो डिफरेंशिएबल भी होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 2 to 3। अब थर्ड कंडीशन होती है कि चेक करो F2 और F3 क्या वो इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे देखो F2 निकालो, एफ एक्स की जगह 2 डालो, तो 2 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6 जीरो हो गया। 3 डालो, 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 15 प्लस वो, ये भी जीरो हो गया, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और फिर कहता है अब एफ डैश सी निकाल लो, एफ डैश एक्स निकाल लो या एफ डैश सी निकाल लो। इसको डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा 2x माइनस 5, उसको इक्वल टू जीरो करो। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 5/2। 5/2 मतलब 2.5। अब ये जो c आया या x आया, c इज लाइंग बिटवीन 2 to 3, है ना। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं कह सकता हूं कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।
तो मैं तीनों मैंने पार्ट प्रूव कर दिए। पहले पार्ट में मैंने कहा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर मैंने बताया फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में मैंने f2 इक्वल टू f3 भी दिखा दिया। फिर मैंने बोला कि अच्छा f डैश c इक्वल टू 0 करते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो c की वैल्यू a से b विच इज 2 से 3 के बीच में आ रही है तो रोल्स थ्योरम गेट्स वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन द इंटरवल 1 to 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें fx दिया हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और इंटरवल दिया हुआ है 1 to 3। अब हमें बोल रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो हम पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही। फिर हम f1 और f3 निकाल के देखते हैं। f1 क्या आ जाएगा इस केस में, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये 0 हो जा रहा है। और फिर हम f3 निकाल के देखते हैं, वो क्या आएगा, 27 माइनस 6 9 54 प्लस 33 माइनस 6, तो ये भी 0 हो जा रहा है। f1 और f3 इक्वल हो गए। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट में मुझे क्या दिखाना होता है, f सर डैश c को, f1 अब f डैश c निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर c की वैल्यू देखेंगे कि क्या वो 1 और 2 के बीच में आ रही है कि नहीं। आ रही है तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आ रही तो नहीं वेरीफाई होगा। तो f डैश c का मतलब fx को डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, कोई आइडेंटिटी लग सकती है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो हम धराचार्य लगाते हैं, फॉर्मूला ये दिया हुआ है। x क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 144 माइनस 4 इंटू 144 माइनस 4 इंटू 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3। ये आ जाएगा मेरा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 12 12 होगा। 11। हाँ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो √12 आ जाएगा अपॉन 6। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस यहाँ पे मैं 2 बाहर ले सकता हूँ तो बचेगा √3/3। अब इसको अगर हम आगे देखें, √3/3 बचा, 2 प्लस माइनस, तो 2 तो है मतलब इनके बीच में तो है। अब प्लस माइनस की वैल्यू देख लेते हैं कितनी बड़ी है। अगर वो 3 से एक्सीड या 1 से कम नहीं हो रहा तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732/3, तो ये क्या हो गया, 0.5 समथिंग होगा, राइट। 2 प्लस माइनस पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी वो इसके बीच में ही आएगी। हेंस आई विल से मेरा रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रहा है इस केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ वेरीफाई रोल्स थ्योरम वेयर fx इज x माइनस a की पावर n m y और x माइनस b की पावर n, x माइनस a की पावर m इंटू x माइनस b की पावर n इन द इंटरवल a to b। हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो हो गया, पहली दोनों इक्वेशन सॉल्व होगी। फिर उसके बाद एफ ए और एफ बी देख लो। एफ ए और एफ बी दोनों के केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि अगर तुम ए डालोगे ये a माइनस ए 0 इंटू एनीथिंग इज 0, बी डालोगे 0 b माइनस बी, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो एफ इज इक्वल टू एफ बी हो गया। अब हम लोग एफ डैश सी निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले पहला टर्म करते हैं, एम ए एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस इंटू एक्स की पावर सॉरी x माइनस बी की पावर n, फिर प्लस n x माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए की पावर m। अब तुम क्या करो, यहाँ पे x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस ए की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो। बचेगा क्या, m x माइनस m और यहाँ पे बचेगा प्लस n x माइनस n ए माइनस एम बी हो जाएगा यहाँ पे b और एन एक्स माइनस एन ए। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे ये फैक्टर है, अब 3 फैक्टर है यहाँ पे, 1 2 और 3। पहला फैक्टर देख, x माइनस
ये इक्वल टू 0 है, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ए की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू b, जब इसको तुम करोगे इस वाले को सॉल्व करोगे, यहाँ पे b लिखा हुआ है, x माइनस बी की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x आ गया b। a और b के बीच में तो लाई कर रहे हैं, a या a हो सकता है या b हो सकता है, उनके बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए, एक a आ गई एक b आ गई। अब ये तीसरा वाला इक्वल टू 0 करके देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ आती है। अगर हम बता पाए कि ए और बी के बीच में ही है तो मेरा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो अपना फैक्टर है इसको इक्वल टू 0 करके देखते हैं अलग से। फैक्टर क्या है, mx प्लस nx माइनस mb माइनस na, ठीक, इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ पे x कॉमन ले लो, बचा m प्लस n इज इक्वल टू mb प्लस na। तो मेरा x हो जाएगा mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अब आप ये बताओ कि ये जो है ये सेक्शंस फॉर्मूला है जहां पे a और b दो पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये बिटवीन a से b के बीच में ही तो आएगा कहीं पे। Hence I can say that this will be lying, c will be lying between a to b, या तो a पे है या तो b पे है, उनके बीच में। Hence Rolle's theorem will be verified। fx हमें दिया हुआ है फंक्शन which is sin x plus cos x minus 1, we have to verify Rolle's theorem in the interval 0 to pi by 2। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा वो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, वो तो हो गया। उसके बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी भी देख लो, 0 पुट करो तो ये 0 आ जाएगा, पाई बाय 2 पुट करो तो ये 0 आ जाएगा, एफ इक्वल टू एफ बी हो गया। अब एफ डैश एक्स निकालो, इक्वल टू 0 करो, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, विच विल बिकम tan x इज इक्वल टू 1। 1 कब होता है, tan पाई बाय 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4, और पाई बाय 4 जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो लाई हो ही रहा है, सो विल बी एबल टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम। Lagrange's mean value theorem is the second part of this and it is similar to Rolle's theorem। सब कुछ सिमिलर चलता है, बस एक लास्ट कंडीशन में चेंज होता है। तो अगर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आएगा तो उसमें भी वही होगा कि fx is a function defined in a to b such that number one fx is continuous। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा Lagrange's में, अगेन सेम चीज, फंक्शन fx इज डिफाइंड, रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, और उसके बाद तीन अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। पहली कंडीशन होती है fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, और देयर एग्जिस्ट अ c सच दैट c इज लाइंग बिटवीन a कॉमा b। अब लास्ट रोल्स थ्योरम में बस यही एक फर्क है, रोल्स थ्योरम में था एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करके हम सी निकालते थे, लैग्रेंजे थ्योरम में एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करके निकालते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करके निकालते हैं। अगर निकल आता है तो हम कहते हैं, अगर सी की वैल्यू ऐसे बी के बीच में आ रही है तो हम कहते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना सिंपल है, एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है जिसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, तो फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है, इट इज वेरीफाई करना है इन इंटरवल 3 to 5। अब सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ये सारे ब्रैकेट आप खोल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली तुम्हें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 99x माइनस 162, इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, एफ डैश सी को डालना है एफ ऑफ बी विच इज एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 विच इज एफ ऑफ ए, और अपॉन 5 माइनस 3। अब एफ डैश सी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो गया, 3x² माइनस 36x प्लस 99 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, 5 वैल्यू डालो, 5 माइनस 3 इज 2 इंटू माइनस 1 इंटू
-4, तो माइनस माइनस प्लस होके 4 टू जा 8 आ जाएगा, माइनस f(3) डालो तो 0 हो गया अपॉन 2, तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3x² माइनस 36x प्लस 99 इज इक्वल टू 4, उसको इधर ले आओ 3x² माइनस 36x प्लस 95 इज इक्वल टू 0। ये मेरी वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको स्प्लिट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा तो हम धराचारे लगा देंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 36 विच इज 36 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 36 स्क्वायर होता है 1296 माइनस 4 इंटू 95 इंटू 3, 4 इंटू 95 इंटू 3 हो जाएगा 1140 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये हो गया 36 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये निकल के आएगा 1126 माइनस 1140 कर लेते हैं, तो मेरा आता है 651 156 अपॉन 6। ठीक, अब 156 का स्क्वायर रूट निकाल लो। वो कैसे कर सकते हो, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, दूसरा क्या होता है ये 12 और 13 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 12 इज 144, 13 का होता है 169 उनके बीच में, और टूवर्ड्स 13 है, तो रफली 144 और 169 के ऑलमोस्ट बीच में ही है, राइट 156, तो तुम रफली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 12.5 लिख सकते हो अपॉन 6। अब इसको कैलकुलेट करो 12.6 36 प्लस 12.5 करते हो तो तुम्हें मिलेगा, दो रूट आएंगे ना इसके, तो मैं दोनों रूट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अब 36 प्लस ये करते हैं तो हो जाएगा 48.5 बाय 6 विच इज 8 पॉइंट समथिंग, और दूसरा करते हैं माइनस करते हैं तो हो जाएगा 24.5 बाय 6, तो हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। अब आप देखो हमारी रेंज क्या दी हुई थी, हमें इसमें रेंज दी हुई है 3 से 5 के बीच में, और मेरी वैल्यू c की क्या आ रही है, यहाँ पे मेरी निकल के आ रही है राइट 8.8 और 4.8। अब इसमें एक वैल्यू है जो बीच में लग रही है 3 से 5 के बीच में, तो ये थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 फंक्शन है इन द इंटरवल 1 to 3, हमें बताना है कि लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम लग रही है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा, fx जो है मेरा वो हो जाएगा x² माइनस 2x, तो f डैश x क्या हो गया 2x माइनस 2, और हमें पता है x ये जो होता है f डैश x वो fb माइनस fa, fb मतलब 3 पुट करो 3 इंटू 3 माइनस 2 3 आ गया, माइनस 1 पुट करो 1 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 1 हो गया अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4/2 विच इज 2। अब इसको इधर ले आओ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2 और x इज लाइंग इन 1 and 3, हेंस लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू रूट x माइनस 2 defined on interval 2 to 3 where tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve, where tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve। तो पहले तो तुम लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करो, फिर मैं बताता हूँ। दो तीन चीजें क्विकली समझते हैं। एक तो अभी जैसे ये समझते हैं रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजे थ्योरम क्यों लग रही है, कैसे लग रही है एंड क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ये मैं पॉइंट ए ले लूं, ये पॉइंट बी ले लूं, और ये टेंजेंट टू द कर्व है राइट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं a कॉमा एफ ए लिख सकता हूं। हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था ना, जो पहला ए एक्स जो होता है वो a है और एफ एक्स वाई होता है राइट। ऐसे ही यहाँ पे b कॉमा एफ बी मान लो, ठीक है। अब देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स है, स्लोप कैसे निकाल सकते हो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में ab के केस में y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गई। और इधर पे स्लोप क्या हो जाएगी, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ c कॉमा एफ सी,
ठीक है, बट इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, डिफरेंशियल ऑफ दिस एफ डैश सी, इसलिए मैं इसको इक्वल करता हूं। और अगर मेरा सी इस ए से बी के बीच में आ जाए तो मेरा लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। रोल्स थ्योरम में क्या होता है, सेम चीज होती है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया सी कॉमा एफ सी, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ है, ये पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, और फिर मैं क्या करता हूँ, एफ डैश सी को इक्वल टू 0 करता हूँ, राइट। क्योंकि इस केस में स्लोप जो होगी, ये वाले केस में देखो, स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, टेंजेंट है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी स्लोप इक्वल टू 0 होगी, इसलिए मैं उसको 0 करता हूँ। फिर देखता हूँ अगर सी की वैल्यू ए से बी के बीच में आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में आ रही है, इसलिए मैं रोल्स थ्योरम लगाता हूँ। तो जनरली कभी कभी अगर क्वेश्चन इसमें आता है, कभी तो सीधा ही आ जाता है, अगर नहीं सीधा आया तो इस टाइप से आएगा जो अभी हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक कर्व है, इसलिए एप्लीकेशन जरूरी है। कोई जनरली एमवीटी के ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम है क्या, कहाँ से आ रहा है, उसमें जाता नहीं डिटेल में, बट कभी कभी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है। तो अगर हमें यही नहीं पता कि एमवीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ये चीज हो रही होती है, तो हम किस पॉइंट पे स्लोप है जो इस क्वेश्चन में पूछा हो तो बता ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी ये तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने, क्यों हम एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए कर रहे हैं इन लैग्रेंजेस, और क्यों हम रोल्स में एफ डैश इज इक्वल टू 0 करके सी निकाल रहे हैं। लैग्रेंजे में हम बोल रहे हैं कॉर्ड्स के दो पॉइंट को हमने ज्वाइन करा, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट को, और टेंजेंट जो है वो उसके पैरेलल है। करेक्ट, पैरेलल है मतलब स्लोप दोनों की इक्वल होगी। टेंजेंट की स्लोप हो गई एफ डैश सी, और ए बी की स्लोप निकालनी है तो वो मैंने एक्चुअली अपना ट्रिग्नोमेट्री, अपना ये नहीं पढ़ा था हमने लाइंस में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लें तो 2 पॉइंट की स्लोप मिल जाएगी। एक्चुअली क्या हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा और ये निकाल दें tan थीटा करके, राइट। तो y2 क्या है, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो इसलिए हम इनको इक्वेट कर रहे हैं लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में। और अगर सी की वैल्यू ए से बी के बीच में आ रही है, दैट मींस ये वेरीफाई होगा इन दैट इंटरवल ए से बी। और रोल्स थ्योरम में क्या होता है, हम ऐसे एक कर्व हमने एज्यूम कर लिया, अब यहाँ पे एफ डैश सी जो होगा वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप उसकी 0 हो जाएगी, इसलिए हम 0 कर देते हैं और फिर सी की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं अगर ए से बी के बीच में आ रही है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली इसकी एप्लीकेशन का है। अगर हमें लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में यही नहीं पता कि वो इसलिए होता है और ये चीज करी जा रही है, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजिंग Lagrange's mean value theorem find a point on the curve y is equal to root of x minus 2 defined on the interval 2 to 3 where tangent is parallel to the chord joining the end point of the curve। तो Lagrange की तो एप्लीकेशन है where tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve, right। तो अब मैंने क्या करा इसमें, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एफ डैश सी निकालूंगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब एफ डैश सी निकालता हूँ, वो सब तो तुम लिख ही लोगे, ये पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस वो सब कहानी तो रहेगी। और अब एफ डैश सी हो जाएगा मेरा 1/2 √x-2 और वो इक्वल टू हो जाएगा f3, यहाँ पे 3 डालो तो आ जाएगा 1, माइनस f2 डालो तो 0/3 - 2 विच इज 1। तो यहाँ पे हो गया 1 इज इक्वल टू 2 √x-2, स्क्वायर कर दो 1 इज इक्वल टू 4x-2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है मेरे को, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x-2 इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 + 2 विच इज 9/4। अब जो वैल्यू 9/4 है वो क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट में क्या होगा, x होगा कॉमा y भी तो होगा। y क्या है, f ऑफ c मतलब यहाँ पे x की जगह आप 9/4 डाल दो तो y निकाल लोगे। y क्या हो जाएगा, √9/4 - 2, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो अब मेरा पॉइंट क्या हो गया, 9/4 1/2, ये मेरा पॉइंट हो गया ऑन द कर्व जहां पे ये चीज हो रही है। इसी के साथ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी खत्म हो गया। सो एमवीटी विच इज 15 चैप्टर ऑफ आर डी शर्मा वो भी खत्म हो जाता है।
बस एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो समझ लेना कैसे करना है, ये अभी मैंने तुम्हें बता दिया। और अगर डायरेक्टली आ जाएगा तो कंडीशन याद रखनी है और सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट करेंगे। तुम लोग इसके आर डी शर्मा से क्वेश्चंस कर लेना, और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, सो दैट क्वेश्चन आए तो अपन पूरे मार्क्स ला पाए।